नमस्कार दोस्तों, संगीत शाला में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि ये जो चैनल बनाया गया है वो संगीत से संबंधित तो है ही, लेकिन संगीत के अंदर जो एग्ज़ाम्स आते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, आप गेस्ट फैकल्टी, जॉब्स वगैरह उन सब से रिलेटेड ये चैनल है, इसलिए मैं काफ़ी सारे कंटेंट डालता हूँ। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा एक कंटेंट आया है जो कि कहीं न कहीं दुखदायक तो है, लेकिन इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ईएसबी को आपत्ति दर्ज करवाना महँगा, मतलब यदि आप क्वेश्चन क्लेम करते हैं मध्य प्रदेश की परीक्षा में, तो 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दी फ़ीस। पहले ₹50 पर क्वेश्चन क्लेम लगता था। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्लेम यानी क्या होता है, कई नए विद्यार्थियों को पता नहीं होता है। क्वेश्चन क्लेम का मतलब ये होता है कि जब आप पेपर देने जाते हैं और उसके बाद पेपर देने के बाद जब आपका आंसर की आता है, तो कई बार आपके क्वेश्चन आपको लगते हैं कि या तो ये ईएसबी द्वारा गलत क्वेश्चन है या गलत आंसर है या 2 सिमिलर आंसर्स हैं, तो उसपे हम आपत्ति दर्ज करते हैं यानी क्लेम करते हैं कि प्रूफ़ देके कि ये क्वेश्चन गलत है, इसमें हमारा नंबर बढ़ाया जाए या आपने गलत आंसर माना है और हमने सही आंसर दिया है। तो क्लेम करने के आपको ₹185 यहाँ पे चुकाने पड़े हैं। मैंने अभी 4 से 5 क्वेश्चन क्लेम करे थे। लगभग 600-700-800 के समथिंग ऐसा कुछ लगे थे 4 से 5 क्वेश्चन के। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 50 के बजाय अब ₹185 देना पड़ेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। एमपीईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं की आंसर शीट और रिस्पॉन्स शीट को लेकर आपत्ति जताना परीक्षार्थियों के लिए अब महंगा हो गया है। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए 50 के लिए पहले 50 लिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹185 कर दिया गया है प्रति प्रश्न, ध्यान रखिएगा। वहीं ईएसबी का कहना है कि रिज़ल्ट जारी होने के बाद बड़ी संख्या में आपत्ति आती थी, क्योंकि कोई भी मुँह उठा के क्लेम करने लगता है कुछ भी, तो इससे आगे की प्रक्रिया और जटिल हो जाती थी। इससे उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी जिनकी जॉइनिंग होने वाली, जिनके अच्छे नंबर आए, क्योंकि उनका क्या कसूर है। वैसे ही एमपी में इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं घोटाले हो रहे हैं, कहीं पे नियुक्तियाँ नहीं दी जा रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसके लिए सरकार काफ़ी परेशान हो रही थी ईएसबी। सभी आपत्तियों को जांच के लिए एक्सपर्ट के पास भेजना पड़ता था, इससे ज़्यादा समय लगता था, फाइनल रिजल्ट में देरी होती थी। इसलिए फ़ीस को बढ़ाया ताकि वही परीक्षार्थी आपत्ति दर्ज करवा पाएँ जिन्हें वास्तव में लगता है कि मेरे प्रश्न में गलती है। ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा 2024 से ईएसबी से बढ़ोतरी लागू कर दी है। इस शुल्क वृद्धि से अभ्यर्थियों में नाराज़गी है। ग्रुप 4 के तहत 966 पदों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा से नई व्यवस्था शुरू। ईएसबी ने ग्रुप 4 के तहत असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और अन्य पदों के 966 रिक्तियों के लिए 7 से 9 मई तक ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसमें लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 अंक दिया गया। गलत या अतिरिक्त उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक नहीं था। 13 मई को एमपीएसबी ने अपनी वेबसाइट पर आंसर शीट जारी की। परीक्षार्थी इसके जरिए अपने जवाब की जांच कर अनुमानित अंक निकाल सकते हैं। इसमें त्रुटि नज़र आने पर 16 मई तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि ₹185 प्रति प्रश्न के शुल्क ने परीक्षा में मुश्किल में डाल दिया। एक परीक्षार्थी ने कहा कि पहले ₹50 प्रति प्रश्न था, लेकिन 3 गुना से भी ज़्यादा कर दिया गया है। अगर 5 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवानी होगी तो लगभग ₹950 की समथिंग खर्च होंगे, 925। इसके अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगा। परीक्षार्थियों का कहना है कि आंसर शीट में त्रुटि एमपी ईएसबी की जिम्मेदारी, फिर इसके लिए सुधार के लिए इतना अधिक शुल्क क्यों वसूला जा रहा है? यह बेरोजगारों से वसूली का धंधा है। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि पहले तो व्यक्ति पोस्ट आने का इंतज़ार करे, देन उसके बाद वो पहला पेपर दे, फिर उसके बाद फिर भर्ती का सेकंड मेंस का पेपर के लिए फिर से फॉर्म भरे, 2 बार फॉर्म के पैसे लिए जाएँ, फिर दोनों बार वो परीक्षा देने जाएगा। जैसे कई विद्यार्थी इस बार कई सारे दूर सेंटरों पर गए, उनका वहाँ पे पैसा लगा, क्योंकि एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम का लोड, एग्ज़ाम के नोट्स खरीदो, एग्ज़ाम की कोचिंग लो, उसके बाद अगर ईएसबी गलत क्वेश्चन कर रही है तो उसका भुगतान विद्यार्थी क्यों करें? ये बिल्कुल मुद्दा सही है। अगर ईएसबी क्वेश्चन गलत कर रही है तो ईएसबी को फ्री में या कम से 10-50 रुपए में उसको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे 900 से 1000 रुपए लिए जा रहे हैं बच्चों से, ये टोटली गलत है। इस पे बिल्कुल आवाज़ उठना चाहिए, जो कि उठा रहे हैं होगा। लेकिन ये सरकार या जो भी परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं जैसे ईएसबी, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इससे इन्हें कहीं न कहीं पैसे का प्रॉफ़िट है और इन बच्चों के करियर के साथ खेला जा रहा है।
आंसर शीट सबमिट से करने से पहले सभी जवाबों की संख्या भर भाई। यहाँ पे लिखा है ग्रुप 4 के पदों की भर्ती के दौरान ईएसबी ने एक और व्यवस्था शुरू की। इसे परीक्षार्थियों को आंसर शीट सबमिट करने से पहले सही दिए गए जवाबों की एक बॉक्स में भरने के लिए कहा गया, सही आंसर को, है ना। तो अभ्यर्थी ने इस प्रक्रिया को अनावश्यक बताया क्योंकि परीक्षा में अंत में सही और गलत जवाबों की संख्या स्वतः स्क्रीन पर दिखाई देती है। वहीं ईएसबी का कहना है कि अभ्यर्थी इस जानकारी को नोट कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट में जब कम नंबर आते हैं तो कई बार विवाद खड़ा हो जाता है। इस प्रक्रिया इसलिए शुरू की ताकि उन परीक्षार्थियों की शिकायतें कम की जा सकें और जो दावा करते थे कि उनके सही उत्तर ज़्यादा थे लेकिन उन्हें कम अंक दिए गए। अब परीक्षार्थी खुद ही परीक्षा में आखिरी में अपने सही जवाबों की संख्या भरेंगे, जिसके बाद में विवाद की स्थिति ही नहीं होगी। रिजल्ट में नहीं होगी अनावश्यक देरी। बेवजह की आपत्तियां कम करने के लिए आपत्ति संबंधी फीस बढ़ाई गई ताकि कम से कम आपत्तियां आएँ। इस प्रक्रिया से रिजल्ट घोषित करने में होने वाली अनावश्यक देरी को कम किया जा सकेगा। वहीं परीक्षा के आखिर में सही नंबर भरने पर ही सबमिट होता है, नहीं तो सबमिट ही नहीं होगा। इससे भी परीक्षार्थियों के विवाद खत्म हो जाएंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ये परीक्षाओं को में ये प्रॉब्लम्स देखने मिल रही हैं। बाकी जहाँ तक मुझे पता है बाहर की परीक्षाओं में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो अगर ये सारी चीज़ सुधर जाए तो हमारे जो मध्य प्रदेश के युवा हैं वो बेरोज़गारी से नहीं जूझेंगे। हम सबको संगठित होकर ये आवाज़ उठाना चाहिए। धन्यवाद।